लाइट से नहीं देखिए बेटा चालू कर दी। देखो विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए है सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने 1897 में जो विलियम क्रुक्स का मॉडल था, एक्सपेरिमेंट था, उसी का यूज किया और उसी को यूज करने के बाद बस उसमें दो कंडीशन अप्लाई कर दी। पहली कंडीशन में उसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और दूसरी कंडीशन में इसने मैग्नेट लगा दी। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को लगाया है। क्लियर है? यानी फर्स्ट टाइम तो इसने क्या किया, सिचुएशन ए में इसने ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। कौन सी लगाई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ओनली। सिचुएशन बी में इसने ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगाई। कौन सी लगाई बेटा? और सिचुएशन जो सी थी इसमें इसने दोनों को लगा दिया एक साथ ही। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, दोनों को साथ लगा दिया। इसने देखा क्या कि जो कैथोड रेज हैं वो तो नेगेटिव है, जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कैथोड रेज बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ पे जाती है तो इसका क्या हो जाता है? डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन होता है इसका ए पॉइंट की तरफ, इधर होता है ए पॉइंट की तरफ। तो थॉमसन एकदम चक्कर खा गया कि ए पॉइंट की तरफ ऐसा क्यों हो रहा है। जब से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, क्या फील्ड अप्लाई की, तो इसने देखा कि जो लाइन है ये सी पॉइंट की ओर क्या हो रही है? डिफ्लेक्शन हो रही है। क्लियर है? जब पॉइंट ए वाली हमने वाली इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, कौन सी लगाई है? इलेक्ट्रिक। बोला कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक। तो ये कौन से पॉइंट की ओर जा रही है? ए पॉइंट की ओर डायरेक्शन हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं तो कौन से पॉइंट सी पॉइंट हो रहा है? बट इसके दोनों को एक साथ लगा दिया तो हमारी जो कैथोड रेज है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में यानी बी पॉइंट पे जाती है। कहां पे जाती है? बी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे जाती है? बी पॉइंट। तो इसने बताया फिर इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किया। विलियम क्रुक्स जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई किया जाता है जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब जानते हो 90 डिग्री पे, कितने के पे? 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी कैथोड रेज है, कौन सी रेज है? कैथोड रेज। तो विलियम क्रुक्स ने बताया था कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। यस सर। तो बिल्कुल राइट बात है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्लियर है? यस सर। फिर यहां से इसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू निकाली इसने। क्लियर है? जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में से देखेंगे। मोल्किन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पर बताएंगे कि किस प्रकार से ये अभी बताता नहीं है आपको। ये दोस्तों अपनी ही क्लास में मिलेगी, सुन लेना, ये केवल अपनी ही क्लास में मिलेगी। इतनी थ्योरियों को जो मोल्किन कॉइल एक्सपेरिमेंट है इसको बताता भी नहीं है कि कैसे होता है, क्योंकि तो पूरी फिजिक्स चलती है। तो लोग बात क्या है, डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा बहुत वहां समझा देते हैं। अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से कल समझाएंगे मोल्किन कॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद है लेक्चर को समझ में आया? सिंपल ना, देखो झूठ मत बोलना बेटा, समझ आ गया? यस सर। अपन देखो इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। पर अब अपन जब तक फिजिकल केमिस्ट्री अपनी एंड नहीं हो जाता जब तक अपन ऑर्गेनिक को नहीं देखेंगे। क्लियर? ऑर्गेनिक द्वारा पढ़ाएंगे एक बार फिर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अच्छे तरीके से समझ में आएगी आपको। तो ओके दोस्तों, लाइक कमेंट